हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। मैं गिरिजेश दुबे आईआईटी से रिसर्च वर्क किया, फिर हिंदुस्तान के बहुत से इंस्टीट्यूट में एज ए कंसल्टेंट पढ़ाया हूँ। मैं रेजोनेंस में 12 साल रहा, रेजोनेंस कोटा में, और 5 साल उनमें से रेजोनेंस लखनऊ का केमिस्ट्री हेड भी रहा। आज मैं आप लोगों को स्टीरियो सेंटर्स अगर पता है तो कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, हम उसकी बात करेंगे अगर कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो डिटर्मिनेशन ऑफ total number of stereoisomers, determination of total number of stereoisomers की बात कर रहा था। इससे पीछे आपको पता है हम लोग डिस्कस बहुत सी चीजें किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आई होगी बातें। मन लगा करके एक एक चीजों को पढ़िए, और साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि जितना हो सकता है वीडियो को लाइक और शेयर करिए, मैक्सिमम व्यूज बढ़ाइए, ताकि ये बातें, मेरी कंसेप्चुअल बातें बहुत से लोगों तक पहुंचे और लोग इससे लाभान्वित हों। तो मैं बात कर रहा था बेटा, कैसे पता चलेगा? बाय नोइंग स्टीरियो सेंटर्स। पहला पॉइंट है, कुछ रूल है। रूल 1, इफ terminal ends are different and stereo centers are n in number, then total number of stereoisomers will be 2 to power n, as in geometrical। ये हमने ज्योमेट्रिकल में भी बताया था। जैसे मान लो बेटा CH3 CHBr CHBr C2H5, ये स्ट्रक्चर है, ये 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं। तो क्या हो गया बेटा? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 2 to power n, 2 to power 2, that is 4। देखो, एक कायरल सेंटर से जुड़े हुए तीनों ग्रुप्स में से एक भी वेरी कर गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मिरर इमेज रोटेशन की बात करो, हालांकि हम कर चुके हैं। दिस इज 1, ये पूरा ग्रुप 2, मिथाइल 3, 1 से 3 वाया 2,
लोवेस्ट कहाँ है? हॉरिजॉन्टल पर। रोटेशन है क्लॉकवाइज, तो दिस वन विल बी एस। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी आर। ये इसका मिरर इमेज है, तो ये हो गया आर, ये हो गया यस, तो ये आ गया डीएल माने ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? DL2,3 डाइब्रोमो 1 2 3 4 5 पेंटेन। ये क्या है पूरा स्ट्रक्चर? 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन। बाकी दो स्ट्रक्चर देखो, C2H5, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे ही है, तो हो गया S। ये वाला स्ट्रक्चर इसके जैसा है, तो ये भी हो गया S। इसका मिरर इमेज, ये हो गया अगेन डीएल प्रोडक्ट। तो कुल कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4। तो कितने आइसोमर्स हो गए इसके? 4। इफ टर्मिनल एंड्स आर डिफरेंट एंड स्टीरियो सेंटर्स आर n in number, then total number of structures will be, बोलो, 2 to power n, मतलब कुल आइसोमर्स हो गए इसके 4। दूसरा रूल, if terminal ends are same, terminal ends are same, हम इसको ये दोनों टर्मिनल एंड्स सेम कर दें। दिस इज 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। इफ टर्मिनल एंड्स आर डिफरेंट के बजाय सेम and stereo centers are even in number, then total number of stereo isomers will be 2 to power n minus 1 plus 2 to power n by 2 minus 1। ये होगा, या हम कह सकते हैं ये भी एज इन ज्योमेट्रिकल में भी यही फार्मूला था। हम ऑप्टिकली एक्टिव की बात कर रहे हैं, काजल सेंटर ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, पर दूसरा फार्मूला वही है जो ज्योमेट्रिकल का है, यहां भी वही फार्मूला है। इनमें से यहां वेयर 2 to power n minus 1 is total number of enantiomers and 2 to power n by 2 minus 1 is total number of mesoforms। एग्जाम्पल अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाएं, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है,
वो इमेजिनरी लाइन जो पूरे स्ट्रक्चर्स को दो बराबर भागों में बांटे। तो ये हो गया मीसोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। and remaining structures enantiomers, ये दो इनेंशियोमेरिक स्ट्रक्चर हो गए। ये हो गया इनेंशियोमर्स। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए? 1, 2 एंड 3। कितने स्टीरियो सेंटर्स है बेटा इस स्ट्रक्चर में? 2 स्टीरियो सेंटर्स। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 2 to power 2 minus 1 plus 2 to power 2 by 2 minus 1. This is 2 to power 1. This is 2 to power 0. That is 2 plus 1 is 3. टोटल स्ट्रक्चर 3। ये क्या है? मीसो स्ट्रक्चर। कितना मीसो फॉर्म है? 1। इनेंशियोमर 2। तो दिस इज सेकंड फॉर्मूला। बोलो। दिस इज रूल 2। क्या है? इफ टर्मिनल एंड्स आर सेम एंड स्टीरियो सेंटर्स आर इवन इन नंबर, then total number of stereoisomers will be 2 to power n minus 1 plus 2 to power n by 2 minus 1 as in ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल का जो दूसरा रूल है वही यहां भी है। क्लियर? थर्ड, if terminal ends are same and stereo centers are odd in number, then total number of stereoisomers will be, ये ज्योमेट्रिकल जैसा फॉर्मूला नहीं है। तीसरा 2 to power n minus 1। देखो टर्मिनल एंड सेम है, स्टीरियो सेंटर ऑड है 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 2 to power, यह क्या है? n minus 1, where 2 to power n minus 1 minus 2 to power n minus 1 by 2 is total number of enantiomers, याद करो इसको, and 2 to power n minus 1 by 2 is total number of mesoforms। ध्यान दे बेटा, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो गया? 2 to power n minus 1। अगर ये वाला और ये वाला आपस में ऐड कर दें तो ये और ये कट गया, बचा क्या? 2 to power n minus 1। अब हम इस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज 2 to power
n कितना है 3, 3 माइनस 1, 2 टू पावर 2 दैट इज 4। तो टोटल नंबर ऑफ enantiomers will be 2 to power n minus 1 plus 2 to power n minus 1 by 2, that is 2 to minus 2 to power 3 minus 1 minus 2 to power 3 minus 1 by 2, that is 2 to power 2 minus 2 to power 3 minus 1 by 2, 1, that is 2. Where total number of mesoforms will be 2 to power n minus 1 by 2, 2 to power 2 minus 1, 3 minus 1 by 2, that is 2 to power 1, that is 2. तो दो मीसोफॉर्म और दो हो गए एनेंशियोमर्स, टोटल कितना है 4। बोलो अब हमें 4 स्ट्रक्चर्स बनाना है। तो देखो CH3 HBr 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 CH3। एक तो ये आया, यहां से देखो बेटा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये मान लो छोटा सेव, ये बड़ा सेव, कट गया आधा आधा, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये हुआ एक मीसोफॉर्म, मीसो 1, यहां भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, छोटा सेव मान लो या ये बड़ा सेव है। तो ये सब क्या हुए, ये पॉइंट्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी है और ये भी है। दिस इज मीसो 2। देन एनेंशियोमर्स, एक ये हुआ और दूसरा इसका मिरर इमेज। तो ये 3 and 4 these are एनेंशियोमर्स। तो ये तीसरा रूल है। सेकंड और थर्ड रूल में मेन पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर शुड बी सिमेट्रिकल। स्ट्रक्चर शुड बी सिमेट्रिकल। कहीं भी अगर सिमेट्री नहीं है तो ऐसे केस में पहला ही रूल अप्लाई होगा, 2 to power n, total number of enantiomers for any unsymmetrical structure will be 2 to power n। बोलो कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड भी आते हैं क्वेश्चंस। जैसे मान लो बेटा कि डबल बॉन्ड एज वेल एज
स्टीरियो सेंटर्स मतलब कायरल सेंटर दोनों प्रेजेंट हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH BR CH3 ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो स्ट्रक्चर क्या है? अनसिमेट्रिकल है। ये क्या है? ज्योमेट्रिकल के लिए और ये कायरल के लिए। तो ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी 2 टू पावर n, 2 टू पावर 2 4। स्ट्रक्चर देख के कहो तो मान लो ये रूल 4 है, if geometrical and optical both are present, if geometrical and optical both are present, इसमें एग्जाम्पल में केस 1। अब ऐसा केस हो केस 2, अगर बीच में ज्योमेट्रिकल है और टर्मिनल या सिमेट्रिकल ये वाला है ऑप्टिकल सेंटर, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल का तीसरा रूल अप्लाई होगा। ज्योमेट्रिकल का तीसरा रूल क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू पावर n माइनस 1 बाई 2। स्टीरियो सेंटर कितना है? 1 2 और ये 3। तो क्या हो गया यहां? 2 टू पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 टू पावर 3 माइनस 1 बाई 2, दैट इज 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 1, 4 प्लस 2 बराबर 6। तो क्या हो गया यहां? 6। क्लियर? अब तीसरा केस, अगर बीच में कायरल और टर्मिनल क्या है? ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल वाले हैं। ये ज्योमेट्रिकल का सेंटर है और ये कायरल का है। तो ऐसे केस में कायरल का तीसरा नियम, जैसे टोटल नंबर ऑफ इनेंशियोमर्स विल बी 2 टू पावर n माइनस 1, 2 टू पावर 3 माइनस 1, 2 टू पावर 2 4। तो यहां ये हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से एक और वर्ड कभी कभी पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज स्यूडो कायरल। क्या पूछा जाए? व्हाट इज स्यूडो कायरल? ये कार्बन स्यूडो कायरल है। देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सेम है, बट ये है क्या? ये स्यूडो कायरल। देखो ये सेम है, तो अगर सेम होता तो कायरल सेंटर नहीं होता। तो ये मान लिया जाता है कि मान लो ये वाला अगर सिस है और ये ट्रांस है, तब तो ये कायरल हो गया। सिमिलरली ये भी जो हम लोग एक्सप्लेन किए थे ऑप्टिकल का तीसरा नियम, इसमें ये भी सेंटर है स्यूडो कायरल।
माने ये दोनों ग्रुप सेम हुआ तो कायरल नहीं हुआ। तो ये माना जाता है कि अगर ये मान लो आर ओरिएंटेशन आ रही है, यस है कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसे केस में ये स्यूडो कायरल हुआ। मतलब स्यूडो कायरल का क्या मतलब हुआ? एक सेंटर which looks achiral, जो दिख रहा है achiral but chiral, इसको कहते हैं स्यूडो कायरल। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर, पहला फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। इन तीनों स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो ये वो नियम है जिसे हम टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को पहचानेंगे। कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बातें हम बता चुके आपको, क्वेश्चंस आपके सामने दे दिया, क्वेश्चंस का आंसर बताइए और हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू संपर्क में रहिए। तो देखो बेटा, मैक्सिमम जितना हो सकता है इसके व्यूज को बढ़ाइए। कैसे बढ़ा सकते हैं? वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा, मन लगा करके पढ़िए और अपना कंसेप्ट डेवलप करिए।